नमस्कार दोस्तों, आज साइलेंट और क्विक रिवीजन के अंतर्गत 250 क्वेश्चंस हम आधा घंटे में डिस्कस करेंगे ना। तो आप लोग याद करते जाएं और आप देखें कि आपकी तैयारी रीड की कितनी चल रही है ना, कितने क्वेश्चंस आपको याद है और कितने क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वोलस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों, राजस्थान में दोस्तों वोलस्टाइन सिरोही और डूंगरपुर में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। तो राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन आरपीएससी 10 ने पूछा है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है। तो मित्रों, भूराट का पठार। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग भूराट का पठार कहलाता है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है? तो दोस्तों, गोरबंद में। छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ों को पृथक करने वाली नदी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ों को माही नदी पृथक करती है दोस्तों। सातवां है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पर 23.30 एवं 30.12 उत्तरी अक्षांश और 69.30 एवं 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य है ना। तो नवा है, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 संभाग और 33 जिले हैं। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। 13वां क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट के राजस्थान के प्रमुख स्थान कौन से हैं? एक तो झामर कोटड़ा उदयपुर और बिरमानिया जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो आप जान सकते हैं राजस्थान की लंबाई पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप सब जानते हैं 10.41% और ये प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्री गंगानगर। तो इसका आंसर श्री गंगानगर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? तो दोस्तों, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूलभरी हवाएं कहलाती है लू कहलाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। 21वां क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के रचयिता है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बच्चों, भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर है। राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, जयपुर के जल महल को। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों, ढोल नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में? जालोर क्षेत्र में किया जाता है ना। ढोल नृत्य जालोर है ना। 25वां क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे विजय सिंह पथिक। आपको सबको पता है विजय सिंह पथिक। 26वां क्वेश्चन, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबोदर चमकता है? जून माह में सूर्य किस जिले में लंबोदर चमकता है? बांसवाड़ा में ना। और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? अभी आपने देखा ना, गंगानगर में। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर राजसमंद। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर राजसमंद। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? तो दोस्तों, 17 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ स्थित है? लवण स्रोत डिडवाना व पंचभद्रा में है। राजस्थान में 56वीं अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 में। 56वीं अकाल 1956 में। तो अपन जानते हैं इस चीज़ को। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, सिरोही में है। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था? चित्तौड़ का किला चित्रांगन मौर्य ने बनवाया था 7वीं शताब्दी में। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? 7 संभाग और 33 जिले। वापस रिपीट हो गया ना। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? जावर में। शीशे की सबसे बड़ी खान जावर में।
थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? थार के रेगिस्तान का, थार का रेगिस्तान पाकिस्तान में भी है ना, तो यहाँ पर कितना है? 58%। ठीक है, और राजस्थान के राज्य का कहें तो कितना है? 61%। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल। चौमासा जायद की फसल होती है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों रावण मंदिर जोधपुर में है ना, तो रावण मंदिर कहाँ है? जोधपुर में है ना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो बच्चों आपको पता है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, ये लगते हैं 4 ज़िले, है ना। राजस्थान में मैंगनीज हेतु का सबसे बड़ा उत्पादक ज़िला कौन सा है? मैंगनीज का बांसवाड़ा, है ना। 41वां क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई में लगती है? मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है। 42वां क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किस ज़िले को छूती गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। अगला बढ़ते हैं। संत रैदास किसके शिष्य थे? संत रैदास संत रामानंद जी के शिष्य थे। संत रामानंद जी के शिष्य थे। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह नदी खारी नदी। खारी नदी का जल जो है अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है। सबसे अधिक नदियाँ किस संभाग में पाई जाती है? कोटा संभाग में। दोस्तों कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियाँ पाई जाती है। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में, तो आपको पता है महुआ के पेड़ उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झील में सागर के अवशेष है, 33 सागर के अवशेष, तो ये ध्यान रखना। रायपुर का प्रधान पुस्तक लेखक कौन है? रायपुर का प्रधान, तो ध्यान रखना कुलदीप एम शर्मा। 49वां राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2006 में, तो दोस्तों ध्यान रखना 2006 में। 50वां क्वेश्चन, पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी, तो ये आपको याद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वन राजस्थान में नहीं है ना, तो शंकुधारी वन का अभाव है। 52वां क्वेश्चन, किसी योजना के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य में सहायता दी जाती है ना? ये योजना है बच्चों जीवन धारा योजना। लीलटास पुस्तक के रचयिता है कन्हैया लाल सेठिया। लीलटास पुस्तक के रचयिता है कन्हैया लाल सेठिया। मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो दोस्तों बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ, तो इसका ध्यान रखना, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा है 10 में, बनास, बेड़च और मैनाल। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में, तो आपको सूर्य के आपको पता है धौलपुर में है, एक गंगानगर और एक बांसवाड़ा, आप जान गए ना। चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू, तो ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जोशी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों सीकर जिले में। राजस्थान का सागवान वृक्ष कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा का वृक्ष, तो ये जाननी है ना। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? तो आपको पता होना चाहिए सुनीता नारायण के अध्यक्षता में। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर सबसे शुष्क स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर, यहाँ पर लू और आंधी सबसे ज़्यादा चलती है। हल्दी घाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से गिर गए थे? हल्दी घाटी में के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से गिर गए थे? तो खमनोर गांव के रक्त तलाई के मैदान में। खमनोर गांव के रक्त तलाई के मैदान में। दोस्तों हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़, केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। हीरा केसरगढ़ चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। राजस्थान में 56 अकाल, ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन 1956 में, है ना। राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ मिलते हैं? झालावाड़ में, तो ये सबसे आपको पता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों धौलपुर। लूनी नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है? अजमेर शहर, तो ये ध्यान रखना, लूनी नदी अजमेर शहर के पास निकलती है। राजस्थान के किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? गोगा जी ने। गोगा जी ने ग से याद रखना, गजनवी के साथ गोगा जी ने किया था। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान का एकमात्र जीवास पार्क स्थित है आंकल गाँव जैसलमेर में। जीवास पार्क जो है आंकल गाँव जैसलमेर में। दोस्तों 71वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? समगांव जैसलमेर। समगांव जैसलमेर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ये आपको याद है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प है पियूना सर्प, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना। राजस्थान में बरसात का लोक देवता निम्न में से किसे माना जाता है? मामा देव को। राजस्थान में बरसात का लोक देवता मामा देव को।
राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। रेगिस्तानी इलाके में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, जो सिरोही से अलवर की ओर जाती है, 470 किलोमीटर लंबी है ना। 77वां क्वेश्चन, राणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी में। आपको सबको पता है, हल्दी घाटी में। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर, ये आपको पता है। और दोस्तों 79 में है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी है ना, जोधपुर को। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 10.41%। राजस्थान जो है 10.41% है। किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलता है? जैसलमेर में। तो ये ध्यान रखिए। मेव जाति का संबंध वाले संत है लाल दास जी। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? सर्प उद्यान कोटा में है ना। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? शेर, 1597 मीटर। जंबाजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सांबरथाल, बीकानेर। जंबाजी का सांबरथाल बीकानेर में। 86वां क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले ज़िले कौन कौन से? रिपीट हो गया ना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, 4 ज़िले है ना। राजस्थान के किस जिलों में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर में, ये भी हो गया। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। स्वर्ण रेखा माही नदी को। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूती हुई गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में, ये रिपीट हो गया। अक्षय तृतीया किस हिंदी माह में आती है? वैशाख माह में। अक्षय तृतीया वैशाख माह में आती है। गार्नेट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? टोंक में। गार्नेट सबसे ज़्यादा टोंक में पाया जाता है। अभ्रक राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? भीलवाड़ा, उदयपुर में। और 94वां क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? जैसलमेर, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और 95, राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस ज़िले से प्राप्त किया जाता है? अजमेर से। भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने राजस्थान का उद्घाटन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान की 12मासी नदियाँ कौन सी है? चंबल और माही, जो 12मासी है। 98वां क्वेश्चन है बच्चों, चलिए, बाणगंगा राजस्थान के किन 3 जिलों में बहती है? बाणगंगा, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। राजस्थान का एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए 100 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। एक बार आपने देखा होगा कि आपके, मुझे लगता है कि 100 में से 100 क्वेश्चन सही हुए होंगे ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके दोस्तों।